अपनी आंख बंद करें आनंद के साथ और अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। महान और जीवते और सामर्थी परमेश्वर, तेरे हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रत्येक बहन भाई को, बेटे बेटियों को, मेरे परमेश्वर परिवारों को तेरे वेदी के सामने ले आते हैं। आज पवित्र दिन में मेरे परमेश्वर प्रत्येक जोड़े पे तेरी आशीष चाहते हैं, प्रत्येक जवान बेटे बेटियों पर आशीष चाहते हैं, छोटे बेटे बेटियों पर आशीष चाहते हैं जो इस समय मेरे परमेश्वर मोबाइल पर, टीवी पे अपने प्रोग्राम को देखते हैं। मेरे परमेश्वर हम सबके जीवनों में मेरे परमेश्वर तू बड़ी आशीष देना। मेरे परमेश्वर शैतान की सारी युक्तियों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बांध देते हैं। आपकी उस लाइट को देखते मेरे परमेश्वर जो हमारे मध्य में उपस्थित हुई है। प्यारे परमेश्वर भवन को, मेरे परमेश्वर भवन के चारों तरफ भवन में बैठने वाले आने जाने वाले बेटे बेटियों को आप आशीष दें। प्रत्येक जन को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। तेरा शक्तिशाली हाथ तेरे बेटे बेटियों पर दिखाई दे और परमेश्वर आने वाली विपत्तियों से, बीमारियों से, रोगों से अपने बच्चों को सुरक्षा देना। हाँ मेरे परमेश्वर, तेरे क्रूस से बहने वाली अद्भुत शक्तियां, तेरे क्रूस से बहने वाले वो लहू की अद्भुत धार, मेरे परमेश्वर वो लहू हमें मेरे प्रभु सारी बीमारियों से, सारे रोगों से, सारे संकट से छुटकारा देता है यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। आइए हम लोग एक गीत सुन लेंगे। कृपया सब लोग अपनी आंख बंद करें। यह समय होगा हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारी जिंदगियों से सारे दुखों को, सारी मुसीबतों को, सारे संकटों को दूर करे, क्योंकि हम जानते हैं कि आने वाला समय अच्छा नहीं है। पर बाइबल बताती है प्रार्थना के प्रभाव से आप अपने पूरी फैमिली को संभाल सकते हैं, कलीसिया को संभाल सकते हैं, अपने लोगों को आशीष दे सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। ज्यादा प्रार्थना, ज्यादा आशीष हम लोग प्रार्थना करेंगे साथी के साथ। पिता तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। आज के पवित्र दिन में मेरे परमेश्वर तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी। अपने लहू से धो के शुद्ध और साफ कर मेरे परमेश्वर, हम पापियों पर दया कर मेरे प्रभु। तेरा अनुग्रह, तेरी सामर्थ हमारे जीवन में काम करे मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर तू कितना महान है, सर्वशक्तिमान है, दयालु है मेरे परमेश्वर, करुणा निधान है, क्षमा की खान है मेरे प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु जी। जितनी बड़ाई करे उतनी कम है मेरे परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर तूने परमेश्वर यहाँ बैठने का आज मौका दिया परमेश्वर, दुख तकलीफों से बचा के रखा पिता। तेरा हृदय से धन्यवाद करती हूँ पिता। प्यारे परमेश्वर धन्यवाद के साथ प्रभु तेरे चरणों में आते हैं मेरे परमेश्वर। यहाँ जितने भी बहन भाई बैठे हैं प्रभु, सभी को अपने लहू में ढांप ले मेरे परमेश्वर। और जितने बहन भाई अपने घरों में बैठे देख रहे हैं प्रभु, उनको भी अपने लहू में ढांप ले प्रभु। हर एक की दुख चिंता को मेरे पिता तेरे चरणों में रखती हूँ मेरे प्रभु। हर एक को मेरे परमेश्वर की सीधे हाथ को बढ़ा के छू लीजिए मेरे पिता। और पिता उनकी चिंताओं को अपने ऊपर उठा लीजिए मेरे परमेश्वर पिता। सारी दुख तकलीफों से छुटकारा दीजिए मेरे परमेश्वर, सारी चिंताओं से छुटकारा दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। हर एक को मौसम की खराबी से बचा के रखिए मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर छोटे बच्चों पर तेरा अनुग्रह का आत्मा कार्य करे मेरे परमेश्वर। मौसम की खराबी से बचाना मेरे परमेश्वर पिता। न बल से न शक्ति से प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। संभाल यीशु जी, जीवन के हर पल में अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर मेरे परमेश्वर। जितने बहन भाइयों के परमेश्वर केस चल रहे हैं परमेश्वर, उन केसों से, कोटों से उनको छुटकारा दे मेरे परमेश्वर पिता। जितनी बहनों पे मेरे परमेश्वर संतान नहीं मेरे परमेश्वर, उन्हें तू संतान की आशीष दे। जितने बेटे बेटी परमेश्वर शादी के योग्य हैं, उनके लिए अच्छे जीवन साथी दे मेरे परमेश्वर पिता। पिता तेरा धन्यवाद, स्तुति महिमा करते हैं परमेश्वर। तू राजाओं का राजा और प्रभुओं का परमेश्वर है पिता। तू जगत में राज करेगा मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। संभाल मेरे परमेश्वर पिता प्रत्येक बहन भाई को मेरे परमेश्वर पिता, जो आज के दिन में मेरे परमेश्वर बीमारी के बिस्तर पर है, उनके बीमारी के बिस्तर को पलट दीजिए मेरे परमेश्वर। उन्हें उठा के खड़ा करिए मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। मेरे परमेश्वर पिता बल्लू के पापा को तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे परमेश्वर। सारे बीपी को परमेश्वर, पैरालाइज को तेरे लहू से बांधती हूँ और डांटती हूँ। उस भाई को छोड़े और थकने में चला जाए मेरे परमेश्वर पिता। तेरा बेटा उठ के खड़ा हो जाए मेरे परमेश्वर पिता। तो दूर और नजदीक का परमेश्वर है मेरे प्रभु।
तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, तू हर एक को चंगाई दे मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया 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 मेरे पिता। जितने बहन भाई रास्ते में मेरे परमेश्वर पिता, उन्हें संभाल के लेके आइए मेरे परमेश्वर। जितने बहन भाई बुखार में है मेरे पिता, उनके बुखार को दूर करिए मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। हर एक को गरीबी से पिता निकालिए प्रभु जी, और अमीरी में लेके आइए मेरे परमेश्वर। प्यारे प्रभु, तू अपने दास को अपने लहू में ढक ले पिता। वचन की सामर्थ से भर मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा की उपस्थिति को उड़ेल मेरे परमेश्वर। तेरा वचन जब बांटे मेरे परमेश्वर, बोलने का हियाव दे मेरे प्रभु जी। और मेरे परमेश्वर, वो वचन हम सबके हृदय में काम करे मेरे पिता। तेरा धन्यवाद स्तुति करते हैं मेरे परमेश्वर। हर एक पर तेरी आशीष चाहते हैं। इस प्रार्थना को उद्धार करता मसीह यीशु आपके पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन जीसस आमीन। है कि तेरी आंखें खुली और तेरे कान लगे रहे। तेरी उपस्थिति हमारे मध्य में है। प्रत्येक बहन भाई को मेरे प्रभु तूने संभाला है, परिवारों को संभाला है। तेरे हाथों में सामर्थ्य है। तूने मेरे परमेश्वर ढाल बनकर हम सब की मदद की है, यीशु के नाम में आमीन। अपना हाथ उठाए और दिल से परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया आमीन। आइए लोग अपनी बाइबलें निकाल लें। आज का जो संदेश है वो बहुत ही अच्छा है, और यदि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तो परमेश्वर कदम कदम पर हमारी रक्षा भी करेगा और हमारी मदद भी करेगा। आज का जो टॉपिक है प्रसन्नता। प्रसन्नता बोल हमें दान देना है। हालेलुया। कुड़कुड़ा के नहीं, प्रसन्नता के साथ देना है, ताकि परमेश्वर अपने लोगों की मदद करता है। आमीन। निर्गमन की पुस्तक 25 उसकी पहली और दूसरी आयत एक पुराने नियम में है। यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा परमेश्वर है। यहोवा परमेश्वर है, जिसने धरती आकाश सूर्य चांद सितारे सारे जहान को बनाने वाला परमेश्वर यहोवा परमेश्वर, उसने मनुष्य के लिए ये सारी वचन जो हमारे मध्य में है वो उन्होंने हमको बताया, हमें सिखाया। हम जब उस बाइबल में से पढ़ते हैं तब यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायलियों से कहे कि वो मेरे लिए भेंट उठाएं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भेंटें हमारे लिए बड़ा द्वार खोलती हैं, और आप जानते हैं भेंटें द्वार खोलती हैं और दसवांश हमारे ऊपर से शराबों को हटाता है। हमारे को कोई भी रोग लगा हो, कोई भी हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी समस्याओं से जूझते आ रहे हैं, परमेश्वर अपने उस वचन के अनुसार हमारे जिंदगियों से सब संकट शराबों को दूर करने का वादा करता है। हालेलुया। उसने कहा है, परख कर देख मैं तेरी मदद करता हूं या नहीं। हालेलुया। प्रत्येक जो स्वेच्छा से देना चाहे उसी से मेरे लिए भेंट लेना। परमेश्वर कहता है जो स्वेच्छा से दे उसी से भेंट लेना, कुड़कुड़ा के किसी से भेंट मत लेना। हालेलुया आमीन। क्या परमेश्वर हमारी बातों को सुनता नहीं? सुनता है। क्या वो हमारे गिड़गिड़ाने को नहीं सुनता? सुनता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, धन पड़ा रह जाता है और इंसान बीमारी से जूझता रहता है, पर जो लोग परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, परमेश्वर उनकी लाइफ से सब संकट शराबों को हमेशा हमेशा के लिए क्या कर देता है? दूर कर देता है। दूसरी कुरिन्थियों 9 उसकी 5वीं आयत में ये सारी बातें बाइबल में लिखी हैं, और वो किसी और के लिए नहीं, सबसे पहले जो पढ़ता है उसके लिए लिखी, कि वो मेरे लिए लिखी है। हालेलुया। ये दान उद्धारता से लिया जाए, ना कि किसी दबाव से। आमीन। कोई बोल सकता है कि मैंने परमेश्वर के खेत में बोया, मैंने परमेश्वर को दिया और उसने बदले में मुझे आशीष नहीं दी? कोई बोल सकता है? सबको परमेश्वर ने आशीषें दी है। आप
इतना बोते हैं और इतना पाते हैं, इतना बोते हैं और इतना पाते हैं। हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। हमको परमेश्वर कदम कदम पर अपने संदेश से हमको रूबरू करता है। समझने वाले समझ जाते हैं, ना समझे वो रह जाते हैं। आमीन। प्रत्येक जन जैसा अपने मन में निश्चय करे वैसा ही दान करे, ना तो कुड़कुड़ा के ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर हर्ष से देने वाले से क्या करता है? प्रेम करता है। आमीन। क्योंकि यदि मन की तैयारी ना हो तो मनुष्य के पाप जो कुछ है उसके अनुसार दान ग्रहण योग्य होता है। जो हमारे पास है उसी के द्वारा दान ग्रहण योग्य होता है। हमको किसी से कर्ज लेके दान देने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। उसी के अनुसार जो उसके पास नहीं है, जिसके पास है उसको परमेश्वर को देकर परमेश्वर के साथ अच्छी संगति करने का परमेश्वर हमको योजना देता है, आशीष देता है, बरकत देता है। हालेलुया। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे, आमीन, कि हम उसके जन हैं। हम उसकी आज्ञा का पालन करें, हम जान लेंगे हम उसके जन हैं। परमेश्वर जीवन भर काम आएगा, जीते जी भी काम आएगा और मरने के बाद भी काम आएगा। वो परमेश्वर है। हालेलुया। और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसे करूंगा कि तुम मेरी विधियों पे चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। हमको परमेश्वर की विधियों को, उसके वचन को सुनना है, ग्रहण करना है और उसके तहत आगे बढ़ते चले जाना है। हालेलुया। और सिद्ध बनकर, बाइबल बताती है, और हमको सिद्ध बनना है और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। आमीन। हमारा परमेश्वर उद्धार करने वाला है, जिंदगी देने वाला है, सामर्थ देने वाला है। बस हम उसकी बातों को, उसके वचन को पहला स्थान दें। आमीन। और पाप से छुटकारा हमको केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह दे सकता है। कोई साबुन नहीं बना, कोई बाइबल को छोड़ा और कोई ग्रंथ नहीं जो हमें उद्धार दे सके। उद्धार के विषय में केवल बाइबल बोलती है और कोई ग्रंथ नहीं बोलता। आमीन। मनुष्य का धरती पर आना, आने के बाद मरना, मरने के बाद उसकी आत्मा का न्याय परमेश्वर करेगा कि उसने धरती पर अच्छे काम किए हैं तो स्वर्ग जाएगा और बुरे किए हैं तो नरक जाएगा। तीसरी कोई जगह है ही नहीं। आमीन। वो परमेश्वर पाप से छुड़ाए जाकर हमको धर्म का दास बना देता है। आमीन। जब हम अपनी भेंटें, जब हम अपना दान, जब अपना दसवां जब हम लोग आनंद के साथ दे देते हैं तब हमको बड़ा सुकून मिलता है। कोई सुकून का आनंद ले रहा है, मैं भी ले रहा हूं सुकून का आनंद। हालेलुया। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से करने के लिए हमारे लिए तैयार कर दिया। आमीन। बाइबल बताती जब हम पापी थे तब मसीह हमारे लिए मर गया। हम अपनी माँ की कोख में भी नहीं पड़े थे, उससे पहले परमेश्वर ने हम पर चित लगाई थी। जब हम अपनी माँ की कोख में थे, कदम पग पग पे उसने हमारे शरीर को, बिढ़ोल शरीर को देखा है। उसने हमको हमारी माँ के गर्भ में रचा है। उसने हम पर चित लगा के रखा था, तो आज हम लोग यहाँ पर पाए जाते हैं। हम अपनी मर्जी से नहीं आए। हालेलुया। आमीन। तो परमेश्वर दया का धनी है। सच्चे विश्वासी लोग उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। आमीन। दूसरों को दिखाने के लिए दान ना करें। बहुत जगह हम, बाइबल हमें सिखाती है
कि तेरा एक हाथ जब देता है तो दूसरे को पता ना चले। और बाइबल से अलग हटकर हम लोग और किसी ग्रंथ के उसमें जाते हैं तो लोग चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं। हालेलुया। जो लोग दिखा के करते हैं उन्होंने अपना प्रतिफल पा लिया, और जो गुप्त में करते हैं परमेश्वर उसका 1000 गुना उन्हें लौटाकर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजा। हालेलुया। जैसे पाखंडी लोग सभाओं में गलियों में करते हैं, लोग उनका सम्मान करते हैं। जो लोग दिखा के दान करते लोग उनका सम्मान, अरे फलाने ने तो बड़ा किया है। हालेलुया। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जहां बाइबल में ये बात आती है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि अपना प्रतिफल पूर्ण रूप से वो पा चुके। ये प्रभु यीशु मसीह कहता है वो लोग अपना प्रतिफल पा चुके। आमीन। अब उन्हें परमेश्वर से लेने की क्या जरूरत है जब लोगों ने उनकी वाह कर दी। आमीन। पर जब तू दान करे तो तेरा बायां हाथ ना जानने पाए कि तेरे दाहिने हाथ ने क्या करा है, जिससे तेरा दान गुप्त रहे, और तेरा पिता जो गुप्त में तुम्हें देखता है उसका प्रतिफल तुम्हें देगा। हमारा परमेश्वर गुप्त में हमें जानता है हम कैसा जीवन जीते हैं, हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर से डरते हैं या नहीं डरते। क्या हम लोग केवल संडे के दिन को ही पवित्र मानते हैं? नहीं, हर दिन हमको पवित्रता में अपना जीवन व्यतीत करना है, बिताना है। हालेलुया। संकटों की कठिनाई और परीक्षा में, हालेलुया, परंतु जैसा तुम सब बातों में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान, हर प्रकार की उत्साह से भरे रहते हो, वैसे ही परमेश्वर कहता है इस अनुग्रह के काम में भी अपना हाथ बढ़ाते रहो। हालेलुया। भलाई करना, उदारता दिखाना, भले काम करना, क्योंकि ऐसे बलिदानों से परमेश्वर प्रसन्न रहता है। आमीन। इसलिए कलीसिया के समान निसंकोच उन्हें अपने प्रेम का प्रमाण दो, और इनका भी क्या हम तुम पर गर्व करते हैं। पौलुस कहता है जब लोग परमेश्वर के ज्ञान को रखेंगे तो वो बड़े बड़े काम करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में एक ऊंचे स्थान पर बैठा है। हालेलुया। और वो सब जानता है। मैं यहाँ खड़ा हूं, मेरे बारे में जानता है, पीछे बैठे आपके बारे में जानता है, दाएं बाएं सबको जानता है। वो एक समय में सारी दुनिया का न्याय कर सकता है, सारी दुनिया को अनुग्रह दे सकता है, सारी दुनिया को बचा सकता है, परंतु पापियों को वो दंड जरूर देगा, क्योंकि सारा अधिकार उसी के हाथ में है। हालेलुया। आमीन। विधवा की 2 दमड़ियों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रसन्नतापूर्वक कहा कि इस बड़ी भीड़ में राजा महाराजा बैठे हैं, इस विधवा ने सबसे ज्यादा दिया है। ये सच्ची घटना है, यरूशलेम के अंदर ये सच्ची घटना हुई, आज बाइबल में पाई जाती है। हालेलुया। आप अपने घर जाके पढ़ सकते हैं, मरकुस 12 उसकी 41 से 44 तक। अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, ध्यान से सुने। प्रभु यीशु मसीह इजराइल में है, वहाँ सदूकी, फरीसी, छोटे बड़े सब आराधनालय में है। प्रभु यीशु मसीह एक कमरे पे बैठा है, उसको पता है कौन क्या कर रहा है, क्योंकि वो आगे आने वाली बातों के विषय में जानता है। जब जहाँ कहीं प्रार्थना होती है वहां पर भेंटें जरूर ली जाती है। ये पूर्व काल से चला आ रहा है, यीशु मसीह के पहले से ही चला आ रहा है। हालेलुया। बाइबल बताती है कोई छूछे हाथ मुझे अपना मुंह ना दिखाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हर्ष से हृदय देखता है। दान के द्वारा हमारा प्रेम और आदर और धन्यवाद परमेश्वर को प्रकट होता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने जब बोल दिया कि सबसे ज्यादा इस बहन ने दिया है, क्या दिया उसने? उसके पास गरीब थी, उसके पास मात्र 2 दमड़ियां थी।
हालेलुया। उसके बाद जो था उसने वो दे दिया परमेश्वर के लिए, और परमेश्वर ने कहा सबसे ज्यादा। तो जो सदूकी फरीसी लोग तो क्या लगे, क्या ये विधवा हमसे ज्यादा दे सकती है? यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे पास है, तुम उसमें से दे रहे हो, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, बस ये 2 दमड़ियां थी, इसने वही दे दी, इसलिए सबसे ज्यादा इसने दिया है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों में बात करता है। हालेलुया। तो क्या जानते हैं आप, क्या उस विधवा को किसी भली वस्तु की घटी हुई? बाइबल बताती है परमेश्वर ने, एक विधवा थी जिसका बेटा मर गया, उसकी अर्थी को हाथ लगा के बोला ए जवान उठ, और वो जवान उठ गया और विधवा से कहा अपने बेटे को अपने साथ ले जा। आमीन। कितना अद्भुत चमत्कार करने वाला परमेश्वर मुझको और आपको मिला है। आपकी रिपोर्टों में क्या लिखा है? परमेश्वर को इससे कुछ लेना देना नहीं। परमेश्वर आपके दिल को देखता है, फिर उस दिल को देखने के बावजूद वो आपकी जिंदगी में चमत्कार कर देता है। वो आपके विश्वास की कदर करता है। आपका जैसा विश्वास है उससे कहीं बढ़कर परमेश्वर आपके लिए कर देगा। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। गलत ढंग से अर्जित की हुई कमाई को परमेश्वर को समर्पित ना करें। आमीन। किसी के साथ अन्याय करके गैर कानूनी ढंग से हमको धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। आज इंसान धन इकट्ठा करने के चक्कर में न जाने कितने गलत काम कर देता है, लोगों को मार देता है, अपने सगे संबंधियों को मार देता है। परंतु परमेश्वर पूछता है क्या तुम इस धन के लिए इतने मारामारी कर रहे हो, क्या इसको तुम अपने साथ ले जाओगे? नहीं ले जा सकते। आमीन। जब इंसान मरता है उसके साथ कुछ नहीं जाता। कुछ जाता है क्या? कुछ नहीं जाता। फिर हम लोग किसके लिए गलत ढंग से धन कमाएं, गलत काम करें, बुरे काम करें? माँ ने अपना लेखा देना है, बेटे ने अपना लेखा देना है, पति ने अपना लेखा देना है, पत्नी ने अपना लेखा देना है। जो कोई परमेश्वर को पहला स्थान देता है वो स्वर्ग का वारिस हो जाता है। आमीन। तू ना तो वैश्यपन की कमाई, ना कुत्तों, ना पुरुषगामी गलत काम से कमाए हुए धन को परमेश्वर के भवन में मत लाना। हालेलुया। अपनी मन्नतों को पूरी करने के लिए गलत काम से करी हुई कमाई को परमेश्वर के भवन में मत लाना। हालेलुया। परमेश्वर उस कमाई को घृणित समझता है। आमीन। हम लोग ऐसा जीवन जिए कि यदि आज मृत्यु आ जाए तो परमेश्वर जब हमारा न्याय करेगा तो हम लोग स्वर्ग में पाए। वो है कमाई। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर बलिदानों से नहीं खुश होता कि तुम बलियां चढ़ाओ। परमेश्वर खुश होता है तुम उसकी बात को, आज्ञा को मानो, और वो आज्ञा जब आप मानोगे वो आपको बड़ी आशीष देगा। आमीन। कंजूस ने कहा परमेश्वर को देना बेकार है। कंजूस ने क्या कहा? परमेश्वर को देना बेकार। तो उस कंजूस के पास ऐसी थैली होती है जिसमें कभी धन रुकेगा ही नहीं। बहुत लोग हैं जो बीमारी से जूझते रहते हैं, बहुत पैसा है उनके पास, परंतु उनका पैसा सारा बीमारियों में चला जाता है। कारण क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का भाग परमेश्वर को नहीं दिया। जब वो परमेश्वर का भाग परमेश्वर को देते हैं तो हमारी थैली में जो छेद है ना, वो छेद बंद हो जाता है और थोड़े में परमेश्वर हमें बड़ी बरकत देता है। इसलिए परमेश्वर कहता है जो सरकार का है उसे सरकार को दो, और जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप है। हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, उसकी आज्ञा का पालन करें, और उस परमेश्वर के साथ अपना घनिष्ठ
संबंध जोड़ ले। हालेलुया, आमीन। सप्ताह के पहले दिन तुम में से प्रत्येक अपनी आय के अनुसार अपने पास कुछ रख छोड़े कि मेरे आने पर दान एकत्रित करना ना पड़े। ये पौलुस कहता है। पौलुस परमेश्वर का भक्त है, ये राजा था, इसने अपना राजपाट छोड़कर परमेश्वर की सेवा करना उसको अच्छा लगा। जीवन में एक बार परमेश्वर हमारे हृदय में खटखटाता है, हम उसकी आज्ञा का पालन करें या ना करें। हालेलुया। हमको परमेश्वर के काम में अपने हाथ को बढ़ाना है। आराधना में प्रमुख भाग होता है दान का इकट्ठा करना, क्योंकि ये परमेश्वर का हुक्म है। हम परमेश्वर की ओर से चंगाई पाते हैं, सामर्थ्य पाते हैं, सुरक्षा पाते हैं, अनुग्रह पाते हैं, अच्छा स्वास्थ्य पाते हैं। वो हमारे गुनाह गलतियों को क्षमा करता है, हमें आशीष देता है, और इन आशीषों को धन्यवाद करते हुए हम लोग अपने प्रभु को अपना चेहरा दिखा सकते हैं। जब हम परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हैं, वो बलिदान चढ़ाते हैं धन्यवाद के साथ, तो परमेश्वर हमारे उस दान को ग्रहण भी करता है। और परमेश्वर का ये आदेश है कि परमेश्वर को दे के देखें कि वो तुम्हारे लिए आकाश रूपी भंडार खोलकर अपरंपार आशीष की बारिश करता है या नहीं। कोई कह सकता है यदि मेरा आज स्वास्थ्य अच्छा है, ये परमेश्वर की ओर से है। मेरा भी यदि आज स्वास्थ्य अच्छा है, ये परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। आपने जो अपना हाथ उठाया, आपका स्वास्थ्य जो अच्छा है, ये भी परमेश्वर की ओर से है। अब कैसी भी परिस्थिति में आप ये बोलना, अपने लिए अच्छा बोलना शुरू कर दें, मैं चंगा हो गया, मेरे परमेश्वर ने मुझे चंगा किया है, आप अच्छे हो जाओगे। जो बोलोगे वो हो जाएगा। क्या किसी के लिए हुआ है? हाँ, बहुतों के लिए हुआ है। आमीन। मेरे को किसी बहन का फोन आया कलकत्ते से, बोली भैया मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। बहुत देर तक बोलती रही। मैंने बोला आंखें बंद करो, दुआ करते। बोली ना, अभी मेरी पूरी कहानी सुन लो। सुना लो। बहुत देर बाद उन्होंने बोला हाँ भैया अब प्रार्थना करो। मैंने इसको कितनी प्रार्थना की, यीशु मसीह इसकी बातों को तूने सुना है, इसको छू के चंगा कर। आमीन। मैंने आमीन कर दिया, फोन काट दिया। फोन में काट देता हूँ, जहां आमीन हुआ मैं फोन काट देता हूँ। मैं घंटों बात नहीं करता, बस जितनी देर सुनता हूँ सामने वाले उतनी देर ही बात करता हूँ। परमेश्वर ने मेरे जीवन में भी चंगाई दी है कि मुझे रसोली से छुटकारा मिले। आमीन। प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। प्रार्थनाओं से ही, ना ऑपरेशन ना कुछ। मेरी बहन मेरे भाई, प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, ये सच्चाई है। उस बेटी का अगले दिन फोन आया और कहने लगी अंकल मैं तो उसी दिन ठीक हो गई, उसी समय ठीक हो गई। आमीन। आप पलक झपकते हैं ना, पलक झपकते ही परमेश्वर आपके अंदर आ जाता है। बस आप उसकी आज्ञा का पालन करने वाले बच्चे बन जाएं। हालेलुया। यदि मसीह तुम में है तो तुम्हारी देह पाप के कारण मरी हुई है। हालेलुया। जब मसीह हमारे अंदर आता है ना, सारी अंधकार की शक्तियां जलकर भस्म हो जाती हैं। जैसे जैसे मसीह हमारे अंदर आएगा, उसकी सामर्थ्य आएगी, बीमारियां, रोग, संकट, कलेश, पेट की खराबी, शरीर की खराबी, सब बीमारियां भाग जाएंगी, क्योंकि मसीह आपके अंदर आ गया। आप अच्छे हो जाओगे। परंतु आत्मा धर्म के कारण हम लोग अच्छे काम करें, हम लोग जीवित रहेंगे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। हम लोग शरीर के चलाए ना चले, आत्मा के चलाए चले, और अपने लिए वो सारी बातें बोले जिनकी आपको चाह है। यदि आत्मा में देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आपको शरीर के अनुसार नहीं चलना, आत्मा के अनुसार चलना। शरीर तो बोलेगा मेरे यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है। शरीर को बोलो चुप, मैं यीशु मसीह की बेटी हूँ, मैं यीशु मसीह का बेटा हूँ, मैं अच्छा हूँ। बस आप अच्छे हो जाओगे। परमेश्वर कहता है 6 दिन काम कर और 7वें दिन परमेश्वर के भवन में जा, विश्राम के दिन परमेश्वर को पहला स्थान दे। वो तेरी दुनिया बदलने के लिए तत्पर है। और जो कोई प्रभु का नाम लेता है
वह अधर्म से बचा लिया जाता है। अधर्म से, हर बुरे काम से बचा लिया जाता है। हालेलुया। तब पतरस और प्रेरितों ने उत्तर दिया कि मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर है कि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, यही हमारा कर्तव्य कर्म है। आमीन। हमको आज्ञाकारी बनना है, हमको प्रसन्नतापूर्व परमेश्वर को दान देना है। परमेश्वर को जब हम देंगे तब परमेश्वर हमको अद्भुत अद्भुत शक्तियों से रूबरू करेगा, हमारे स्वास्थ्य को अच्छा करेगा, हमें सामर्थ्य देगा, हमारी रक्षा करेगा, हमें चंगाई देगा और ना जाने कितनी आशीषों से हमें मालामाल करेगा। आइए अपनी आंखें बंद करें, अपनी आंखें बंद करें। सामर्थी परमेश्वर, तेरे वचन को बोला है मेरे प्रभु, तेरा शक्तिशाली वचन